मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी मेरी शादी हो, लेकिन क्या कर सकता हूँ। पापा को समझा समझा के मैं हार गया। वो तो समझने को तैयार ही नहीं थे। उनको ऐसा ही लगता था कि अगर मेरी उम्र बढ़ जाएगी तो मेरी कभी शादी ही नहीं होगी, लड़कियाँ ही नहीं मिलेगी। और फिर रमाबाई आ गई। खेलने कूदने की उम्र में मेरी परिवार की जिम्मेदारियां निभाने। लेकिन अब जो भी है, रमाबाई ही मेरी जीवन संगिनी है। अब इसे पढ़ाऊंगा, इसे सिखाऊंगा सपने देखना और पूरी करना क्या होता है। चाय लाई थी, आओ। हाँ आ जाओ, उसमें पूछने की क्या बात है। वाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हो तो कहो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग काम करते हैं तो आप पढ़ाई करते हो। लोग कहते हैं कि आपको मिल में काम मिल जाएगा, और ज़्यादा पढ़ाई करने से आपकी उम्र खराब हो रही है। क्या हम उम्र खराब कर रहे हैं? हाँ, बाहर तो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे और सही तो कह रहे थे। छोटी जाति को पढ़ने लिखने से क्या मतलब, काम तो वही करना पड़ेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मजदूरी में तो जूते चप्पल या फिर साफ सफाई का काम। इसके लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत। बड़े भैया के साथ अगर आपने भी काम किया होता तो बाबा पर इतना बोझ नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ मजदूरी, जूते सिलाना या फिर सफाई के काम ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन इससे पढ़ाई का क्या वास्ता। हम जहाँ पैदा होते हैं, हमारे जो काम होते हैं वो हम ही करेंगे ना। जब हमारी बिरादरी बदल नहीं सकती तो काम कैसे बदल जाएगा। यही तो चाल है उनकी रमाबाई, ताकि हमारा काम ही ना बदल सके। हम बस यही सोचते रहे कि जहां पर हम पैदा हुए हैं वहां के लोग जो काम करते हैं, हम भी उम्र भर बस वही काम करते रहे। तो क्या आप पढ़ लिखेंगे, किसी मंदिर में जाकर पुजारी बनकर लोगों को कथा सुनाएंगे? नहीं, लोगों को कथा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन रमाबाई, इंसान जब विद्वान होता है ना, तब उसकी हर बात को लोग उसी श्रद्धा से सुनते हैं जैसे किसी कथा को सुनते हैं। और इंसान विद्वान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से हो सकता है। तो क्या आप विद्वान बनेंगे ताकि लोग आपकी सुने? लेकिन आपको इससे क्या मिलेगा। हमारा पेट तो नहीं भर जाएगा ना। देखो रमाबाई, मैं जो बनना चाहता हूं अगर मैं बन गया ना, तो लोग सिर्फ मेरी सुनेंगे ही नहीं, बल्कि सुनकर बदलेंगे, खुद को भी और समाज को भी। इसलिए मैं इस समाज को पहले बदलना चाहता हूं, ताकि हर एक के लिए रोजी रोटी के समान अवसर उपलब्ध हो, सब समाज में सम्मान के साथ जी सके। मंजुला दीदी कह रही थी कि आप बड़े होकर किताब लिखेंगे, नए कायदे कानून होंगे। इस किताब में ये जरूर लिखिएगा। क्या? यही कि पति को
अपने पत्नी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जो उसे समझ में ना आए। मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती।